मुझे समझ नहीं आता, पापा को पूरी दुनिया में यही लंगूर पसंद आया मेरे लिए। लोग तो मन्नतें मांगते हैं कि औलाद उनकी मर्जी से शादी करे और यहाँ पेरेंट्स को फ्री हैंड दे दिया, तो यह नमूना चुना है मेरे लिए। पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ते आदि को देखकर अक्षरा भुना भुना रही थी। वह इतनी बड़ी राइटर थी, 5 बेस्ट सेलर किताबें आ चुकी थी, धीर गंभीर संजीदा सी, और आदि तो एनर्जी का भंडार था। एक पल भी चैन से नहीं बैठा था जब से आया था। कूद फांद, नाच गाना, चुटकुले, हंसी ठहाके। अक्षरा 28 साल की थी, शोल्डर कट बालों पर ऑरेंज फ्रेम वाला चश्मा लगाए, तीखे नैन नक्श और संदली रंगत की यह ज़हीन लड़की अभी भी कॉलेज गर्ल ही लगती थी, लेकिन उसे शांत स्वभाव के मेच्योर लोग ही पसंद आते थे। सामने खड़ा 6 फीट का गोरा चिट्टा अंग्रेज सा दिखने वाला यह आदमी उम्र में चाहे 30-32 साल का हो, हरकतों से स्कूल का शरारती लड़का लग रहा था। कहीं पढ़ा था अनपढ़ों को मिलती हैं किताबों सी लड़कियां और जालिमों को मिलती हैं सबसे समर्पित प्रेमिकाएं। उसकी दोस्त शैली काव्यात्मक अंदाज में बोली, जिससे अक्षरा और चिढ़ गई। जंगल पिकनिक में खाना पीना निपटाकर कैंप सेट करके बोन फायर के बीच आदि गिटार लेकर बैठ गया। शो ऑफ। गिटार वाले लड़कों पर तो लड़कियां मर ही मिटती हैं, सब यही समझते हैं। अक्षरा का मूड अभी भी बिगड़ा हुआ ही था। आदि धुन छेड़ चुका था, कुछ खुशबुएं ख्वाबों के जंगल से उड़ चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गईं। माहौल जादुई हो गया था, अक्षरा भी इससे बची नहीं रह सकी। अब उसके चेहरे पर भी नरमी और सुकून उतर आया था। सबके सोने के बाद भी अक्षरा बाहर ही बैठी रही। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आदि ने धीरे से पूछा। जंगल मेरे पापा का तो है नहीं, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। न चाहते हुए भी अक्षरा का लहजा सख्त हो गया था। देख रहा हूँ आप काफी नाराज हैं मुझसे। नाराजगी तो अपनों से होती है, हम आपके हैं ही कौन, यही कहना चाहती है ना? आदि मुस्कुराया। टोटल फिल्मी। अक्षरा बड़बड़ाए, मैं आपसे अपने बारे में आपकी राय बाद में जानूंगा। पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पसंद क्या है। देखिए, आप जानते हैं मैं एक राइटर हूँ, कहानियाँ कविताएं लिखती हूँ। पढ़ने और लिखने के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। आप अमेरिका में सेटल हैं, इतना ब्लूमिंग बिजनेस और हैपनिंग लाइफ है, आपको मैं निहायत बोरिंग लगूंगी। अच्छा, मुझे क्या लगेगा ये भी आपने ही डिसाइड कर लिया। बढ़िया। आदि मुस्कुराया। हाँ, ताकि आपको ठोकर खाकर अक्ल न आए, पहले ही सावधान कर दूं। अक्षरा भी मुस्कुरा दी। वैसे एक बात बताऊं, बादाम और ठोकर दोनों खाने से अक्ल नहीं आती। उसे जब जिसके पास आना होता है आती है, वरना नहीं ही आती। बादाम और ठोकर दोनों खाकर देखने के बाद के एक्सपीरियंस है ये। मूड स्विंग्स सबसे ज्यादा अक्ल के ही होते हैं। कभी कभी आकर चली जाती है, कभी आती ही नहीं और कभी एकदम से आ जाती है। कभी वक्त जरूरत आ जाती है और कभी तब गायब हो जाती है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर खूबसूरत चेहरे देखते ही शर्त या घास चरने चली जाती है। ये भी डिबेटेबल है कि जब ये गायब हो जाती है तब इंसान प्यार में पड़ता है या प्यार में पड़ते ही यह गायब हो जाती है। लेकिन प्यार में पड़े इंसान से सोच से ज्यादा बेवकूफियां और औकात से बाहर डेयरिंग जरूर करवा जाती है। आपकी जिस अक्लमंदी से मुतासिर होकर कोई आपकी तरफ बढ़ता है, उसके सामने ही अपनी हरकतों से आप सबसे ज्यादा बेवकूफ साबित हो जाते हैं।
अब उसे चूंकि आम भाषा में दिल कहते हैं, तो प्यार में बस दिल काम करता है, दिमाग बंद हो जाता है। तो किसी को जज करने, बेवकूफ समझने से पहले ये कंफर्म कर ले, कहीं वह निरीह प्राणी प्यार में तो नहीं। अब वह अक्षरा को शरारत से देख रहा था और अक्षरा हैरान थी कि वह ऐसी बातें भी कर सकता है। ओके राइटर महोदया, कुछ हमने भी लिखा है, आप सुनेंगी? गुस्ताखी मुआफ। जरूर, अक्षरा हंसी। तो सुनिए, बात तब की है जब सृष्टि भ्रूण अवस्था में ही थी। आदि देवी कई सहस्राब्दियों से योग निद्रा में लीन थी। जब पहली बार सूर्य के ताप की ऊष्मा ने जब उसके चेहरे को हल्के से छुआ, उसने कुनमुना कर आंखें खोली। उसे सूर्य के सामीप्य की इच्छा हुई कि तभी एक कटीली लता उसके हाथों पर लिप गई। कॉन्टो ने नर्म हाथों को लहूलुहान कर दिया। उसने एक ठंडी आह भरकर अपना हाथ देखा। रुक जाओ, किसी के प्रेम में न पड़ो। जो हमारे मन की थाह पा लेते हैं, वे हमें अपना दास बना लेते हैं। हर जन्म में, हर सृष्टि में इसी दासता से मुक्त होने को तुम इतना छटपटाए हो। युद्ध के है अनगिनत, बर्फ की सफेद चादर को हृदय के लहू से रंगकर लाल किया है। उनके आगे ये चंद बूंदे कुछ भी नहीं। आदि देवी वहीं उदास बैठ गई। दूर तक फैले सन्नाटे के एकांत को बांटने वाला कोई नहीं था। बैठे बैठे अनंत समय व्यतीत हो गया। उसकी निश्चल आंखों से अश्रु बह निकले। तुरंत धरती में हलचल हुई और वही पोखर निर्मित हो गया। ये आंसू नहीं, जीवन द्रव है। ये आत्मा का सबसे पवित्र सार है। इसके स्पर्श से कोई कभी अछूता नहीं रहेगा। जब ये सच्चे होंगे, बड़े से बड़ा कलुष भी धुल जाएगा। उसी जीवन द्रव से बादल बने और धरती पर जीवन वृष्टि हुई। उसी से जीवन के पहले अंकुर का स्फुटन हुआ। उसी से पहला पेड़ बना और उस पर जीवन पुष्प खिला। वह पोखर फिर घने जंगल से ढक गया। हर प्रकार के जीव बने, जीवन खूब पल्लवित हुआ। बिरले ही यह हुआ कि किसी को वह पोखर मिला, पर वे संशय में रहे। उनकी आत्मा को शक के मकड़जाल ने जकड़ लिया। न वे किसी पर विश्वास कर पाए, न किसी ने उन पर किया। जहाँ विश्वास न हो, प्रेम भी नहीं टिकता। उनके मन और आत्मा में डर, शक और दुख का अंधकार घर कर गया और जीवन का अंत होने लगा। आदि देवी कुछ और उदास हो गई। आंसू सूख गए। पर एक दिन दो प्रेमियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पोखर में प्रवेश किया। उनकी आत्माएं निर्मल होकर बादलों की तरह हल्की हो गईं, सूर्य के तेज से जगमग और फूलों की महक से सुगंधित। उनके मिलन से तीसरी आत्मा अस्तित्व में आई और शरीर में आकार लिया। आदि देवी हंस पड़ी। जो प्रेम करते हैं, वे शक और भरोसे के बीच की महीन रेखा को पार कर जाते हैं। वह खड़ी हुई और उसे रोकने वाली तमाम बाधाओं को पार किया, तमाम स्वरों की अनदेखी की और ऊपर उठकर सूर्य के अधरों को चूम लिया। इस बार जो आंसू बहे, वे खुशी के थे। धरती कम पड़ गई, विशाल अथाह महासागर बन गए। सूर्य ने अपनी बाहें फैला दी। इस बार जो जीवन पनपा, वह दोबारा नहीं मुरझाया, बस फलता ही गया। जब तक डर और शक का अंधकार प्रेम पर हावी नहीं पड़ेगा, सब में प्रेम का अंश विद्यमान रहेगा, जीवन चलता रहेगा। आदि ने रुककर लंबी सांस ली और अक्षरा को देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अरे आप रो रही हैं? आप ही अद्वैत अचेतन हैं न, मेरे मोस्ट फेवरेट राइटर। मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं, आपको पढ़कर ही लिखना सीखा है। मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ।
बरसों से मेरा सपना था आपसे मिलने का, लेकिन न आपकी कोई तस्वीर छपती थी न सोशल मीडिया हैंडल। बस एक मेल आईडी था जिस पर मैंने सैकड़ों मेल भेजे पर कभी जवाब नहीं आया। मैंने सब पढ़े। मैं सोचता था रिप्लाई न मिला तो आप खुद ही बंद कर देंगी, लेकिन आपने न सिर्फ हार मानी बल्कि आप खुद लिखने लगी, बहुत बेहतर लिखने लगी। आपसे मिलने की ख्वाहिश जोर मारने लगी तो इंडिया चला आया। और मेरी किस्मत देखिए, आपके पापा आपके लिए रिश्ता ही देख रहे थे। यह मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। मुझे पहले आपके लिखे से इश्क था, अब आपसे। अक्षरा से भावनाओं के अतिरेक में कुछ बोला ही नहीं गया। उसका 10 सालों का सपना अब सच होने जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जिसे वह सपनों में सोचा करती थी कभी हकीकत बनकर उसके सामने आ जाएगा। पापा ने अपनी परी के दिल का हाल समझ लिया था। उससे बढ़कर खुशी ये थी कि उसका प्यार खुद उसे ढूंढते हुए आया था। उसने बढ़कर अद्वैत का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें किसी पवित्र ग्रंथ की तरह चूम लिया।